हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर का पीडीएफ आप लोग बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आप लोग को इन सभी का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो प्लास्टिक मुद्रा आप लोग याद रखिएगा, डेबिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि एटीएम का विस्तृत रूप क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में हर साल किसी न किसी देश की मुद्रा पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपाल की जो मुद्रा होती है वो रुपया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है। तो साख मुद्रा का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, इसमें बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पांचवा नंबर पूछा गया है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का आर्थिक जीवन जो होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कागज के जो नोट होते हैं यह एक प्रकार के आधुनिक मुद्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी कौन जारी करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रूस की मुद्रा क्या है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूस जो देश है इसका मुद्रा रूबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो यूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जितने भी करेंसी है उसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है इसको केंद्रीय सरकार यानी कि वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है और प्लास्टिक मुद्रा के नाम से ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि साख का आधार क्या है। तो साख का आधार आप लोग याद रखिएगा, विश्वास से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 14 नंबर कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो मुद्रा का सबसे पुराना यानी कि प्राचीनतम रूप आप लोग याद रखिएगा, वस्तु मुद्रा होता था। और इसमें क्या करते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु के बदले वस्तु देते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो, ऐसा परिभाषा दिया था हार्ले विदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो नोट है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक भी आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर कि टका किस देश की मुद्रा है? तो हर देश की मुद्रा कोई ना कोई साल में आपके एग्जाम में जरूर आता है और आप लोग याद रखिएगा कि टका जो होती है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ जो है इसकी मुद्रा आप लोग याद रखिएगा यूरो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो मुद्रा जो होता है इसका प्रमुख कार्य आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला कार्य होता है विनिमय का माध्यम, दूसरा होता है मूल्य का मापक और तीसरा होता है मूल्य का संचयन। यानी कि इनमें से सभी मुद्रा के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा आप लोग याद रखिएगा क्रोना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मुद्रा एक आर्थिक रूप नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा मुद्रा है जो एक आर्थिक रूप नहीं है। तो यहाँ पे जो जमा हो जाएगा यह आर्थिक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे देश में किस मुद्रा को मान्यता प्राप्त है? तो हमारा जो देश है इसमें पत्र मुद्रा को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 23 नंबर पूछा गया है कि मुद्रा के उपयोग से किसको लाभ हुआ? तो मुद्रा जब आया और इसका जब उपयोग हुआ तो इससे उपभोक्ताओं और उत्पाद को दोनों को ही लाभ हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 24 नंबर कि पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण आप लोग याद रखिएगा बचत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विनिमय के प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो विनिमय का जो शुरुआती अवस्था था इसमें मनुष्य का जो व्यापार था वो आप लोग याद रखिएगा वस्तु विनिमय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? तो चेक जो होती है यह एक प्रकार की साख मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि चांदी और सोना एक ऐसे धातु है जिनका सबसे अधिक मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की सेवा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 29 में पूछा गया है कि इराक की मुद्रा क्या है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इराक एक देश है और इस देश की मुद्रा क्या है? तो इस देश की मुद्रा है दिनार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की मुद्रा भी रुपया है, नेपाल की मुद्रा भी रुपया है और पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बचत क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बचत क्या होता है? तो आपकी जो आय होती है और आपका जो उपभोग होता है उसके अंतर को ही बचत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिविकर्ष जो होता है यह साख पत्र नहीं होता है। बाकी चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया या फिर प्रतिज्ञा पत्र हो गया, ये सभी के सभी साख पत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 33 नंबर पूछा गया है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति विधान जो है ये 1904 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 34 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो पूंजी का निर्माण आप लोग याद रखिएगा बचत के
के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार आप लोग याद रखिएगा, यह इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 36 नंबर पूछा गया है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आपकी जो आय होती है यानी कि इनकम होती है और आप लोग का जो उपभोग होता है उसी के बीच के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 37 नंबर कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा जो है इसका सबसे पहला कार्य आप लोग याद रखिएगा, विनिमय का माध्यम होना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 38 नंबर कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो पूंजी बाजार से जो आप लोग ऋण लेते हो इसकी परिपक्वता अवधि आप लोग याद रखिएगा दीर्घकालीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 39 नंबर पूछा गया है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ऐसा कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।